तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ 12 जीविकासन का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 का पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, जो हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को हम चुटकी में सॉल्व कराने वाले हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं 11 नंबर का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये 11 नंबर पहला का क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो हमारा कह रहा है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो हमें ये दो समीकरण दिए गए हैं, हमें बारी बारी से इन दोनों समीकरण को हल करना है। तो हमारा पहले समीकरण में एक समांतर श्रेणी है। जो समांतर श्रेणी है हमारी 1 + 6 + 11 + 16 डैश 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 प्लस x। ये हमारा समांतर श्रेणी दी गई है और इस पूरी समांतर श्रेणी का योग हमारा 148 दिया गया है। हमारी समांतर श्रेणी एक तरफ दी गई है और समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग दूसरी तरफ हमारा दिया गया है। और दूसरे क्वेश्चन में भी यही सेम कह रहा है। एक तरफ हमारी समांतर श्रेणी दी गई है, दूसरी तरफ समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग दिया गया हुआ है। तो हमें समांतर श्रेणी में x का मान ज्ञात करना है। दोनों समांतर श्रेणियों में हमें x का मान ज्ञात करना है। और आइए पहले क्वेश्चन के लिए अपना x का मान ज्ञात करते हैं। तो पहले अपनी समांतर श्रेणी लिख लेते हैं। तो समांतर श्रेणी हो जाएगी 1 + 6 + 11 + 16 डैश 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 प्लस x बराबर 148। तो हमारा जो पहला पद हो जाएगा एक हो जाएगा, यानी कि a का मान हमारा 1 हो गया। d का मान हमारा हो जाएगा 6 - 1, दूसरा पद माइनस पहला पद 6 - 1। तो हमारा d का मान 5 आ जाएगा और हमारा x जो हो जाएगा l हो जाएगा, यानी कि लास्ट वाला पद हमारा x हो जाएगा। l बराबर हमारा x हो जाएगा और हमारा 148 हो जाएगा समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग, यानी कि Sn। क्योंकि हमें समांतर श्रेणी के पदों की संख्या पता नहीं है, इसलिए हम Sn लिखेंगे। वरना अगर जो हमें समांतर श्रेणी के पदों की संख्या पता होती तो हम n का मान रखते। तो हमारा Sn बराबर हो जाएगा 148। तो हम सबसे पहले अपना n का मान ज्ञात करेंगे, जो हमें नहीं दिया गया है। उसके बाद हम n का मान ज्ञात करने के बाद अपना l का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि x का मान ज्ञात करेंगे। तो n का मान ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे Sn बराबर, ये हमारा Sn बराबर फार्मूला खोलेंगे तो हमारा हो जाएगा n/2 × 2a + n - 1 × d। इस Sn को हमने फार्मूले के रूप में खोल लिया और हमारा इसका मान जो है 148 है। समांतर श्रेणी के पदों का योग हमारा Sn है, इसको फार्मूले के रूप में खोल लिया है और हमारा समांतर श्रेणी के पदों का योग 148 है। n का मान हमें ज्ञात करना है। a का मान हमें 1 दिया गया है, d का मान हमें 5 दिया गया है। n का मान हमें ज्ञात करना है, a का मान हमें 1 दिया गया है, तो 2 × 1 प्लस n हमें ज्ञात करना है n - 1, d का मान हमें 5 दिया गया है बराबर 148। हमारा 2 इस तरफ भाग में है, उस तरफ जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो n × 2 1 कम 2 हो जाएगा, 5n हो जाएगा हमारा -5 बराबर 148 × 2 हमारा भाग में था, उस तरफ चला गया गुणा में हो गया हमारा। n × 5 में से हम 2 घटा देंगे तो हमारा -3 आ जाएगा, 5n - 3 बराबर आदमी 16 6 हाथाई 1 4 दूनी 8 1 9 2 1 कम 2। 148 को हम 2 से गुणा करेंगे, हमारा 296 आ जाएगा। और हम 5n की, यहाँ पे हमारा 5n है और 5n की गुणा हम n से करेंगे, हमारा 5n² आ जाएगा, जहाँ पे हमारा -3n आ जाएगा बराबर 296। तो हम जब प्लस के 296 को इस तरफ लाएंगे, हमारा माइनस का 296 हो जाएगा। तो 5n² -3n - 296 बराबर 0। ये हमें एक गुणनखंड प्राप्त हो चुका है। हम इस गुणनखंड को सॉल्व करेंगे तो हमें n के 2 मान प्राप्त होंगे। उन 2 मानों में से हम किसी एक मान को चुन लेंगे और वही हमारा n का मान हो जाएगा और उसी मान की मदद से हम l का मान भी बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो इस सबसे पहले हम इस गुणनखंड को सॉल्व करेंगे, जो है हमारा 5n² - 3n - 296 बराबर 0। तो हम इस गुणनखंड को सॉल्व करने के लिए
सबसे पहले 5 की 296 गुणा करेंगे। 5 की 296 गुणे 5 तो हमारा 30 आ जाएगा। 27 6 48, 5 2 10 4 14। हम जब 5 की 296 से गुणा करेंगे तो हमारा 1480 आ जाएगा। हम 1480 का गुणनखंड निकालेंगे। 1480 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे 740 आ जाएगा। 2 से भाग करेंगे 370 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 185 आ जाएगा। अब हम फिर 5 से भाग करेंगे 5 से 15, 5 से 35। अब 37 हमारा किसी से नहीं कट रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट 37 से ही भाग कर देंगे। तो हम एक गुणनखंड में देखेंगे कौन से ऐसे जोड़े बन रहे हैं जिसके गुणा करने पर हमारा 1480 आएगा और हमारा घटाने पर हमारा 3 आएगा। घटाने पर तो ऐसे गुणनखंड हमारे क्या हो जाएंगे, 2 की 3 बार गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। 8 की 5 से गुणा करेंगे 40 आ जाएगा। 40 और ये हमारा 37 है। और जब हम 40 में से 37 घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। और 40 और 37 की गुणा करेंगे तो हमारा जो है 480 आ जाएगा। तो हमारा 40 और 37 आ चुका है। तो यहाँ पे आगे हम करेंगे क्या, 5n² माइनस 40 माइनस 37n माइनस 296 बराबर 0। तो हम ब्रैकेट खोल देंगे अपना। 5n² माइनस 40n, यहाँ पे माइनस और माइनस की गुणा होगी, प्लस का 37n आ जाएगा। प्लस का 37n माइनस 296 बराबर 0। यहाँ पे 5n हम कॉमन, यहाँ पे अपना 5n कॉमन करें, 5n कॉमन कर लेंगे तो हमारा n माइनस 8 आ जाएगा। यहाँ पे हम 37 कॉमन करेंगे तो हमारा 37 कॉमन करेंगे, हमारा यहाँ पर भी n माइनस 8 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे भी n माइनस 8 है, यहाँ पे भी n माइनस 8 है। तो हमें पता चल रहा है इससे कि हमारा यहाँ तक क्वेश्चन बहुत ही सही से हमने सॉल्व किया है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो हमारा यहाँ पे आगे हो जाएगा 5n प्लस 37 और फिर हो जाएगा n माइनस 8 बराबर 0। तो हमें यहाँ पे 2 खंड प्राप्त हो चुके हैं। तो हम इन दोनों में से इन दोनों की मदद से हम अपना n का मान ज्ञात करेंगे। तो n माइनस 8 बराबर 0। तो हमारा n का मान 8 आ जाएगा। एक n का मान हमारा 8 आ चुका है। दूसरा n हो जाएगा हमारा 5n प्लस 37 बराबर 0। तो 5n बराबर माइनस का 37 हो जाएगा हमारा। 37 तरफ प्लस में, उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो n बराबर हमारा माइनस 37/5 आएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारा n का मान यहाँ पे माइनस 37/5 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे n का मान 8 आ चुका है, एक n का मान हमें माइनस 37/5 आ चुका है। तो हमारा n का मान यहाँ पे सीधा सीधा 8 है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, n का मान अपना 8 मान लेते हैं। तो अब लिख देते हैं n बराबर 8 लेने पर n का मान हम 8 लेंगे क्योंकि हमारा यही सरल मान है और ये हमारा थोड़ा डिफिकल्ट मान है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, इसको अपना छोड़ देंगे। हमारा n का मान 8 ले लेते हैं और अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। तो हम फार्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। यहाँ से हम s का मान बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे फार्मूले की मदद से। तो n का मान हमारा 8 आ गया है, तो n का मान 8 रख देंगे। 8/2 इंटू a का मान हमारा 1 है, l का मान हमारा x है। 8 आ गया है। तो जब हम 8 को 2 से भाग करेंगे हमारा 4 आ जाएगा। 4 इंटू 1 प्लस x। और हमारा यस 8 और हमारा Sn एक ही है और इसका योग ये Sn समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग है और S8 भी हमारी समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग है, जिसका मान हमें 148 दिया गया था। तो S8 की जगह हम 148 रख देंगे। 148/4 इंटू 1 प्लस x। हमारा 4 इस तरफ गुणा में, इस तरफ लाएंगे भाग में हो जाएगा। तो हमारा 148/4 बराबर 1 प्लस x। भाग करेंगे 4 3 12, 4 7 28। तो 37 बराबर 1 प्लस x। 37 बराबर 1 प्लस x। तो हमारा x का मान आ जाएगा 37 माइनस 1।
x का मान हमारा 36 आ जाएगा। यहाँ पे हमें ज्ञात ये x का मान ही हमें ज्ञात करना था। x का मान हमारा 36 आ चुका है, जो बहुत ही आसानी से हमारा आया है। क्वेश्चन में बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, जो हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसे पहले सवाल की तरह चुटकी में सॉल्व करने वाले हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन में समांतर श्रेणी दी गई है पिछले सवाल की तरह, और इसका योग भी दिया गया है, और इस समांतर श्रेणी में हमें x का मान ज्ञात करना है, जो हमारा बहुत ही सरलतापूर्वक आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपनी समांतर श्रेणी लिख लेंगे, जिससे हमें सवाल लगाने में आसानी होगी। 2 + 5 + 8 + 11 + x, और इस समांतर श्रेणी का योग हमें 345 दिया गया है। 345 तो हमारा 2 हो जाएगा a का मान। a का मान हमारा 2 हो गया। d का मान हम निकाल लेंगे, 5 - 2, 5 - 2, d का मान हमारा 3 आ गया। और l हो जाएगा हमारा x का मान, l हमारा x का मान हो जाएगा l। और 345 हमारा SN हो जाएगा, SN हमारा 345 हो जाएगा। और हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें n का मान ज्ञात करना होगा, जो हमें नहीं दिया गया है। हमें SN का मान दिया गया है, जो हमारा समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग है, और इसमें हमें n का मान ज्ञात करना है। n के मान आते ही हम x का मान बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले n का मान ज्ञात करने के लिए SN बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, इस फार्मूले को लगाएंगे हम। और हमारा SN का मान 345 दिया गया है, रख देंगे। 345 बराबर n का मान हमें ज्ञात करना है। a का मान हमारा 2 है, n - 1, d का मान हमारा 3 है। 2 हमारा इस तरफ भाग में, इस तरफ लाएंगे, गुणा में हो जाएगा। तो 345 × 2 बराबर n × 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा। 4 प्लस यहाँ पे 3 की n से गुणा करेंगे, 3n हो जाएगा -3। 5 दूनी 10 के 0, हाथ आइए 1, हमारा 690 आ जाएगा। 345 को हम 2 से गुणा करेंगे, 690 आ जाएगा हमारा। n × 4 में से हम 3 घटा देंगे, हमारा 1 आ जाएगा। 3n + 1। अब हम 3n की n से गुणा करेंगे, 3n की n से गुणा करेंगे, हमारा 3n² आ जाएगा। और 1 की 1 से गुणा कर n से गुणा करेंगे, हमारा n आ जाएगा। 690 हमारा इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा समीकरण 3n² + n -690 बराबर 0। यह हमें एक प्रकार का गुणनखंड प्राप्त हो चुका है। इस गुणनखंड को जब हम सॉल्व करेंगे, तो हमें n के हमें दो मान निकल के आएंगे। जो मान हमें आसान लगेंगे उसी मान को हम मान लेंगे, और फिर हम x का मान भी बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। 3n² + n -690 बराबर 0। तो पहले 3 की गुणा 690 से करेंगे, तो 690 × 3, तो हमारा जो है आ जाएगा 2070 आएगा। जब हम 690 की 3 से गुणा करेंगे, हमें ऐसी संख्याएं देखनी हैं जिनको घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर हमारा 2070 आए। घटाने पर हमारा 1 आए, गुणा करने पर 2070। तो हमारी ऐसी संख्याएं हो जाएंगी -45n + 46n। जब हम 46 में से 45n को घटाएंगे, हमारा प्लस का 1n आ जाएगा। और हमारा जब 46 और 45 की गुणा करेंगे, 2070 आ जाएगा। 690 0। तो हम यहाँ पे 3n कॉमन कर लेंगे, तो हमारा n - 15 आ जाएगा। n - 15 आ जाएगा हमारा। जब हम 3n कॉमन करेंगे, हमारा n - 15 आ जाएगा। प्लस हम यहाँ पे 46 कॉमन करेंगे, तो हमारा यहाँ पर भी n - 15 आ जाएगा बराबर 0। अब हमारा हो जाएगा 3n + 46, 3n + 46 × n - 15 बराबर 0। तो हमारा हो जाएगा 3n + 46 बराबर 0। तो हमारा n का मान आ जाएगा -46/3। एक n का मान हमारा ये आ गया। दूसरे n का मान हमारा हो जाएगा n - 15 बराबर 0। तो n बराबर 15,
n बराबर 15। ये हमारे दूसरे n का मान आ चुका है। एक n का मान हमारा 15 आ गया है, दूसरे n का मान हमारा -46/3 आ गया है। तो हमारा दूसरे n का मान बहुत ही सरल है, इसलिए हम n बराबर 15 लेते हैं। तो n बराबर 15 लेने पर तो हम n बराबर 15 ले लेते हैं। तो हम फार्मूला लगाएंगे SN/n/2 इंटू a प्लस एल। ए का मान हमारा 2 दिया गया है, एल का मान हमारा x दिया गया है और SN का मान हमारा 345 है। तो लिखेंगे 345 बराबर n का मान 15/2 इंटू a का मान है हमारा, a का मान 2 है, 2 प्लस x। 2 हमारा इस तरफ गुणा में इस तरफ आएगा, भाग में इस तरफ आएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 345 × 2/15 इंटू 2 प्लस x। तो यहाँ पे गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 690 आ जाएगा बराबर 15/2 प्लस x। 15 हमारा इस तरफ गुणा में इस तरफ ले आएंगे, भाग में हो जाएगा। तो 2 प्लस x बराबर हो जाएगा हमारा 690/15। 690 को 15 से भाग कर देंगे, 690 भागे 15, 15 चुके 60 हो जाएगा, 15 छक्का 90। तो हमारा 2x बराबर हो जाएगा 46। हमारा 2 इस तरफ प्लस में उस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। x बराबर 46 - 2, तो x का मान हमारा 44 आ जाएगा। हमारा x का मान, दूसरे सवाल का हमारा x का मान 44 आ चुका है। तो हमारा दूसरा सवाल भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।